बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बिलाल कुतुब और इराक़ से कुतुब ऑनलाइन दरबार है इमाम अली करमल्लाह का नजफ़। ख़वातीन हज़रात, ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्तियों का जिक्र करते हुए दिल दहलता है और अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल मुख्तसर हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे जज्बात जो हैं वो अल्फाज का सहारा ढूंढते हैं लेकिन हमें नहीं मिलते। लेकिन एक बात जो है वो वाज़े करता चला जाऊँ, जब हम हरम की तरफ आ रहे थे तो एक बड़े खूबसूरत शख्स ने एक दुआ दी और मेरे ख्याल में यही पैगाम है जो इस हरम से हम लेकर जा रहे हैं। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह आपको इल्म जो है वो फ़कीरों का, वो फ़कीयों का दे, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है वो एक आम आदमी की दे। ख़वातीन हज़रात, मैं इस बात पे सोचता रहा और फिर मुझे इमाम अली की वो बात याद आई कि आपने कहा कि मैं तो अल्लाह के रसूल का एक आम उम्मती हूँ। जब आजिज़ी होगी तो फिर मकाम भी होगा और आजिज़ी ना होगी तो फिर यजीदियत होगी। ख़वातीन हज़रात, आज इस जगह पहुँच के यकीन कीजिए हमारे पास लफ्ज़ जो हैं वो बहुत कम हो गए। दुआ के साथ इस जगह हाज़री देने को हाज़िर हो रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी वो नेक ख्वाहिशात भी पूरी करे और पाकिस्तान के लिए जो हम दिल में अपनी मोहब्बत और दुआएं लेके आए हैं, इमाम अली करमल्लाह जो हैं अल्लाह के रसूल के हजूर और वसीले से अल्लाह की हमारी दुआएं पेश करें और इनको कबूल भी फरमाएं। आइए अंदर इमाम अली को सलाम करते हैं और उलमा किराम से भी बात करते हैं कि उनके जज्बात जो हैं वो किस तरफ, कितने ठहरे हुए और कितने रुझान में हैं कि आज जब अल्लाह ने हमें मौका दे दिया कि हम अली करमल्लाह के दरबार पे हाजिर हों, तो यकीन कीजिए हमें पैदा होती है वो यकीनन एक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हर आने वाले के लिए एक मोजज़ा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब आते हैं ज़ायरीन तो उनका जो रद्द अमल है जज्बाती तौर पे, आप इसके बारे में क्या कहिएगा? लोग किस तरह से, जिस तरह से आजिज़ी से बैठे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये कहीं नज़र नहीं आया। ये मोजज़ा मुझे तो लगता है। ये फरमाइए कि इमाम अली करमल्लाह के रोज़े में हमने सुना है यहाँ पर आकर कि दो और नबी भी हैं जो मदफन है, क्या ये बात सच है और वो क्यों है और इसकी क्या फजीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमारी ये खुश नसीबी है कि इस वक्त हम अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पे हम खड़े हैं और हाज़री का हमें शर्फ़ हासिल हुआ है। ये वो मकाम मुक़द्दस है कि जहाँ पर जैसे कि आपने कहा हरम के अंदर एक ही ज़री मुबारक में दो उलुल अज़्म अंबिया में से दो नबी वो भी मदफून है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगरचे उनको मक्का मुकर्रमा में दफन किया गया था, लेकिन तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के मौका पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ताबूत निकाल के यहाँ पर लाए थे और यहाँ उनको दफन किया था। ये बहुत कम लोगों को इल्म है, यकीनन बहुत कम लोगों को इल्म है इस चीज़ का, और लोगों को पता नहीं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पर दफन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क्योंकि मस्कनी कूफा था तो लिहाजा इसी शहर में वो पैदा हुए, इसी शहर में परवान चढ़े और फिर जब तूफ़ान नूह शुरू हुआ तो मस्जिद कूफा में शुरू हुआ, वहाँ भी हम जाने के शर्फ हासिल करेंगे। और फिर जब कश्ती पूरी दुनिया से घूम के आई तो यही वादी सलाम और कोह जूदी जिसको कहा गया, ये नजफ़ अशरफ था और इसी वादी सलाम का एक पत्थर जो खाना काबा के अरकान अरबा में से एक रुकन के तौर पर वहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जो दफन किया गया था, आपकी शहादत मस्जिद कूफा में हुई थी, लेकिन अपने बेटों को ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा उठा के इस तरफ चल पड़ना, आपको खुद खुदाई कब्र मिल जाएगी। और यही वजह है कि जब हसन और हुसैन अपने बाबा के जनाजा लेकर यहाँ पहुंचे, इन्हें खुद ही कब्र मिली थी, यहाँ पर अपने बाबा को दफन किया था। ज़हर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कायनात की वो अजीम हस्ती है कि जिनके बारे में दुनिया का हर मुसलमान जो है वो मोहब्बत और क़ीदत के जज्बात रखता है, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, वो समझता है कि तरीक़त का मरकज़ यही है, विलायत का मरकज़ यही है, इमामत का मरकज़ यही है, इल्म और इरफान बाब मदीनतुल इल्म अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और फिर इसी कूफा में आप बतौर खलीफा भी रहे, आपका कैपिटल भी रहा, तो लिहाजा खिलाफत के हवाले से जो आपने दुनिया को निज़ाम हुकूमत अता फरमाया वो भी अली इब्न अबी तालिब का खास है, जिसके बारे में 2002 की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हमें मुतवज्जे करती है कि अगर दुनिया इस वक्त अमन का गहवारा बनना चाहती है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के निज़ाम हुकूमत को नाफिज कर दिया जाए, दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन जाएगी। इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं हज़रत आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ पे लोगों का बड़ा ध्यान
دھیان اور نظر ہے، اور جو بھی اہل نظر لوگ ہیں وہ عاشق علی، عاشق اہل بیت اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں۔ یہاں آ کے دل کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہاں آ کے دل کا کہنا تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، یہاں آنا یقیناً مولا کا بلاوا ہے، اور یہاں آ کے مولا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہمارے لیے مولا وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر با ایمان کے مولا ہیں۔ اگر کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ جب انہوں نے مولا کائنات کو یہ بات ارشاد فرما دی تو یقیناً یہ ہر ایک کے لیے، اور سلاسل طریقت میں نقشبندیہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ باقی تینوں سلاسل مولا کائنات کی طرف رجوع اور کرتے یہ ہیں۔ سلسلے جو ہیں یہ امام علی کرم اللہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً دیکھیے امام علی وہ امام طریقت ہے، اور طریقت وہ ہے کہ جو شریعت کا بہترین اظہار کا واہ واہ ذریعہ، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی ہے، یہ جملہ دہرا دیں بس یہاں سے گفتگو ہو گیا۔ کہ طریقت وہ ہے جو شریعت کے بہترین اظہار کا طریقہ ہو۔ واہ واہ واہ، اور مولا کائنات نے یقیناً جو ان کی ان کا ذات، تو سونا بھی شریعت، سونا بھی شریعت بے ہے، جاگنا شریعت، بولنا شریعت، اٹھنا ہر کام واہ شریعت کے مطابق ہے۔ واہ۔ تو یقیناً جو تعلیمات عطا کی، طریقت کو عطا کی، وہ شریعت ہے، واہ۔ اور جس پر تمام اہل تصوف یا تمام اہل طریقت چل رہے ہیں واہ۔ یقیناً۔ اور یہ ہے کہ جو اہل طریقت ہیں، اگر کوئی مولا سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا یا مولا کی محبت اپنے اندر کم پاتا ہے تو شاید اس کا طریقت سے بھی تعلق نہیں ہے۔ یہاں آ کے آج خدا کی قسم صرف یہ تجدید جو ہے نا، جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہوئے، آج تجدید ایمان ہے کہ ہم امام علی کرم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جو نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم منافقوں میں سے نہیں، ہم عاشق علی میں سے ہیں، اس لیے ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ حسن، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے آپ سے۔ اب یہ حضرت علی کرم اللہ کی جو تربیت ہے، جو تعلیم ہے اور جو نسبتیں ہیں آپ کی ذاتی، آپ اس کے بارے میں جو چاہیے کہیے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی کا دروازہ، اور یہاں پہ ہر علم آپ کو ملے گا۔ اگر رسول کا علم چاہیے تو علی کے پاس ہے۔ یہ اس وقت نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا اس کے بعد دروازہ بنے گا، یعنی حضور کے وقت میں بھی دروازہ تھا اور حضور کے بعد میں تو خود شہر بن گیا ہے۔ کیا بات ہے، اللہم صلی اللہ، واہ واہ۔ تعلیمات دور میں بھی دروازہ تھا۔ تعلیمات یہ ہے کہ ابھی ہم جو زبان عربی پڑھتے ہیں، نحو کا جو فن جس طرح طریقے سے امام علی نے بیان کیا، ابھی تک نحات انہی کے طریقے سے چل رہے ہیں، علم کے لحاظ سے انہی کے طریقے سے چل رہے ہیں، معرفت کے لحاظ سے انہی کی طرف سے چل رہے ہیں۔ ابھی جس طرح آغا صاحب نے کہا تصوف بھی علی کے ذریعے سے، یعنی کیا کہا جائے، علی ہر جگہ ہے، علی ہر جگہ ہے، جہاں بھی دیکھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ دروازہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ خدا کرے اسی دروازے پہ ہماری موت ہو، اسی پہ ہماری آخرت ہو، اور یقیناً جب تک دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے اس وقت نہ دنیا کچھ ہے نہ کہ آخرت کچھ ہے۔ یا علی انتا وشیعتکم الفائزون، ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علی تم تقسیم کرنے والا جنت سے دوزخ کی، جنت ہے تو وہ یہاں پر، علم ہے تو وہ یہاں پر، تقویٰ ہے تو یہاں پر، شجاعت ہے تو یہاں پر۔ کائنات کی کون سی خوبی جو ذہن میں لائیے اس کی خیرات یہاں سے ملتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے سخی الاشقیاء کا کہ جو سوچے وہ یہاں سے ملتا ہے۔ تو جتنا کریم سخی اس کا دروازہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن انہی کے
लगाई ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हीं के सौंपे हुए फ़राइज़ हैं, उन्हीं की दी ड्यूटियाँ, जिस वजह से हम मजबूरन चले जाते हैं ताकि उनको पैगाम को दुनिया में पहुँचाएँ, उनके फरामीन को दुनिया तक पहुँचाएँ और दुनिया को बचाएँ कि और दुनिया वालों अली इब्न अबी तालिब को पहचानो, अली की तालीमात को पहचानो, अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर झुक जाओ, जिसकी शहादत की वजह ही अदल अली था। ऐसा अदल कायम किया दुनिया में कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज भी ज़रूरत अदल अली की है। अगर हम अली का दामन थाम लें तो दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत भी कामयाबी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त चलते हैं उस कब्रिस्तान की तरफ जो कि इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा या बड़े तरीन कब्रिस्तानों में से है। यहाँ पे जो 2 खूबियाँ हैं वो अभी आपसे अर्ज़ नहीं कर रहा, वहीं जाके अर्ज़ करूँगा। लेकिन इस दरबार से खुदा की कसम, खुदा को हाज़िर जान के कह रहा हूँ, यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। फाकी जी चाह रहा है, मौत मांगने की चीज़ नहीं है, लेकिन दिल चाह रहा है कि अगर यही इंसान मर जाए तो इससे ज़्यादा और खुश नसीब क्या होगा। ये कैफियत जो है ये हरम में पैदा होती है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पैदा होती है, ये इमाम अली करमल्लाह के कदमों में पैदा हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या खूबसूरत बात की कि अगर हम यहाँ से रुखसत भी होंगे तो उस पैगाम को लेकर जाएंगे जो कि हुक्म इमाम अली करमल्लाह है, वो नेकी का पैगाम, वो अमन का पैगाम और वो दोस्ती का और इल्म का पैगाम, जिसको करने से सिर्फ मुसलमान इत्तेहाद में नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला जो मिंबर की ताकत है वो हम अपनी ज़िंदगियों में वापस लौटती हुई ज़रूर देखेंगे।